सुप्रभात बच्चों, कल ये पाठ आपका पूरा हो गया था, प्रेम घन की छाया स्मृति। अब उस पाठ के प्रश्नोत्तर की हम केवल लोकेशन की बात करेंगे, क्योंकि विवेचना पहले ही हो चुकी है। विवेचना में अब दोबारा नहीं जाएंगे। केवल आपको ये बताया जाएगा कि ये आपको प्रश्न का उत्तर इस पाठ में कहाँ मिलेगा। अब आपको करना क्या है इसके बाद में आपको अपनी जो विवेचना मैंने कल आपको बताई थी वो, और प्लस साथ में जो आज आपकी लोकेशन उत्तर की बताई जा रही है वो, इन दोनों को मिला करके एक आइडियल आंसर आप लिखेंगे, और ये आपको सारा अपना कार्य करना है। तो पहले प्रश्न का हम उल्लेख करते हैं। लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस प्रश्न के उत्तर की विवेचना के साथ साथ आप जाएंगे इस पाठ में आप ओपनिंग में जाएंगे। शुरुआत में ही इस चीज का जिक्र हुआ है कि उनके पापा की विशेषताएं क्या थी साहित्य के हिसाब से। तो ये पहला ही पैराग्राफ है, मेरे पिताजी। यहाँ से आप शुरू कर देंगे और यहाँ से लेकर के आप सुनाया करते थे, यहाँ तक इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको मिलता है ये वाला। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। अब चूंकि विवेचना हो चुकी है, मैं दोबारा बार बार विवेचना नहीं करूंगा। आप सीधे इसके प्रश्न के उत्तर पे जाएंगे। जहां आपने प्रश्न 1 का उत्तर पूरा किया है, ठीक उसी के साथ में आपका प्रश्न 2 का उत्तर भी शुरू हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक लिखना आपको वो समझिए। यहाँ आपको पता चल गया कि उनके फादर की जो बदली थी, ट्रांसफर था, वो हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हो गया था। तब वो मेरी अवस्था यानी लेखक की अवस्था शुक्र जी की 8 वर्ष की थी। उसके पहले से भारतेंदु जी, यहाँ से आपका प्रश्न का उत्तर शुरू हो जाता है। और यहाँ से लेकर के आप कहाँ तक आप जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें से आप पॉइंट उठाएंगे, साथ के साथ इस दूसरे पैराग्राफ में से भी आप पॉइंट उठाएंगे, और इसको आप कहाँ तक लेके जाएंगे, इसको आप यहाँ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक आपको ये अंश दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आप उसको कवर कर लेंगे और विवेचना के साथ साथ उसको जोड़ देंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। विवेचना क्योंकि पहले ही हो चुकी है, इसलिए केवल प्रश्नों के उत्तर की लोकेशन आपको पाठ में बताई जा रही है। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। तो अभी जिस प्रश्न का उत्तर हम छोड़ के आए हैं ना, जहाँ तक, वहीं आपको उसके तीसरे प्रश्न के उत्तर की लोकेशन मिल जाएगी। सवाल एक बार फिर समझ लें। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी थी। आइए उस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। हम उसी पॉइंट पे जहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने पढ़ा है, उसी पॉइंट पे बिल्कुल हम चलते हैं इसको ढूंढने के लिए। तो ये आपका मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो है इस पैराग्राफ में आप इसका उत्तर देखेंगे। बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत, और ये झांकी पहली थी, ठीक है, पहली झांकी थी। यहाँ तक आप इसको लेके चलेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में आप देख रहे हैं, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ गया था। पूरे पाठ में बिखरा पड़ा है इसका आंसर। पहली चीज आप लेंगे कि उनके घर का वातावरण। दूसरी बात है कि साहित्य के प्रति उनका झुकाव इस वजह से भी था कि उनके पिता की भी उसमें रुचि थी, वातावरण वैसा मिला, और साथ ही साथ जो बचपन की मित्र मंडली थी उसमें भी जो थे हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले बच्चे ही शामिल थे। तो इस तरह से पूरा माहौल ही क्रिएट हो गया, तो उनको हिंदी साहित्य की ओर लेके चला गया। क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। 5 का आप लोकेशन देखिए। तो 5वें में क्या है, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है। प्रसंग पे आते हैं। तो इस पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं जिसमें निस्संदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। तो लेखक और उसके मित्र मंडली की जो बातचीत थी वो शुद्ध हिंदी में हुआ करती थी। शुद्ध हिंदी में मतलब वो तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे। अब निस्संदेह भी अपने आप में क्या है, तत्सम शब्द है जो पूरी तरह से हिंदी का है। लेकिन जिस लोकेशन में, जिस घर में रहते थे लेखक मिर्जापुर में, वहाँ जो आसपास थे वो वकील लोग थे, मुख्तार कचहरी से जुड़े हुए अफसर थे, ठीक है। तो उनके शब्दों में जो अधिकांश प्रयोग होता था वो उर्दू अल्फाजों का होता था। अब उन उर्दू अल्फाजों के बीच में शुद्ध हिंदी बोलने वाले जब लोग निकलते थे तो लोग बड़ा कुतूहल होता था उन बच्चों को देख करके, देखिए यार इस सारे के सारे कितने शुद्ध हिंदी वाले बच्चे हैं। तो इस तरह से फिर क्या हुआ है कि जज साहब उनके मोहल्ले में आ गए। पिताजी ने अपने बेटे का परिचय दिया कि ये मेरा बेटा है, हिंदी में रुचि रखता है। तो जज साहब ने कहा भाई बताने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को तो हम जानते हैं, देखिए कि ये हिंदी में रुचि रखता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी।
पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है, ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो बहुत सारी रोचक घटनाएं आई हैं, इंटरेस्टिंग इसमें इवेंट आए हैं पाठ में। आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि कोई 3 आप अपने आप सेलेक्ट करें और उनका उत्तर इस प्रश्न का पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये किसके संदर्भ में कहा है? बद्री प्रेमचंद जी के बारे में कहा गया है। कहाँ कहा गया है वो लोकेशन देखिए प्रश्न के उत्तर की। तो ढूंढ रहे हैं थोड़ा आपके लिए इसको, यहाँ पाइए। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे, किसको? बद्रीनारायण को, क्योंकि बाकी जो लड़के थे ना वो सब लड़कपन में थे, तो उनको कहा करते थे पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता है, कि वो पुराने विचारों के हैं। जैसे कि कोई पुरानी बिल्डिंग हो, खंडहर बन जाती है, तो चौधरी साहब भी क्या है, पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन उनके अंदर प्रेम और ये कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता है। तो ये पैराग्राफ आप इसमें से लेके जोड़ सकते हैं। बच्चों, यह है प्रश्न संख्या 8, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन पहलुओं को उजागर किया है? अब बहुत सारे व्यक्तित्व के पहलू उनके हमारे सामने आते हैं चौधरी प्रेमचंद जी के, उनके बारे में भी आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है। इसको खुद आप अपने आप पॉइंट्स उठाइए पाठ में से और उनको जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 9 के लोकेशन में आप चलेंगे, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? तो आपको पता ही है कि उनकी मित्र मंडली थी, उसमें बहुत सारे हिंदी से जो रुचि रखने वाले लोग थे वही उसमें सम्मिलित थे, ये आपको बताया जा रहा है अब। तो यहाँ इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप देखेंगे, 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिसमें श्रीयुक्त काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, ये हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा इस बराबर इस मंडली में रहा करती थी। अब ये वो नाम है जो उनको एक मित्र मंडली जो कि हिंदी साहित्य से में रुचि रखती थी, उस रूप में उनको मिले हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इन सारे नाम आप बच्चों, ये आता है अंतिम प्रश्न। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र में गहरी मैत्री में परिणत हो गया, इस कथन का आशय समझाइए। तो थोड़ा पहले आप आशय समझ लीजिए इसका, वहाँ लोकेशन में जाने से पहले, कि भारतेंदु जी का जो मकान था उसको जब पहली बार उसने देखा, लेखक ने, शुक्ल जी ने देखा, तो उस मकान को देख करके बड़ा भाव विभोर हो गया। अब आते हैं हम प्रश्न की लोकेशन के। तो इस प्रश्न की लोकेशन आपको मिलती है इस पैराग्राफ में। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे बारात में काशी भेजा, मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौकम्बा की